हेलो फ्रेंड्स, आज हम ये खूबसूरत से क्रोशेट थम सॉक्स का वीडियो लाए हैं। इसमें देखिए थम और वो दोनों अलग अलग हैं। इतना खूबसूरत सा है और परफेक्ट फिटिंग के साथ है। इसे बनाना भी बहुत आसान है और बहुत जल्दी ये बन जाता है। तो इसके लिए हमने ये ऊन ली है ओसवाल की। ये 100% एक्रेलिक है और ये 4 mm का क्रोशेट नीडल है और ये सिलने वाली सुई है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 6 से 7 नंबर तक का ये सॉक्स बनेगा। हमने एक फाउंडेशन स्टिच करके इस तरह से 45 चेन बना लेनी है। 45 चेन बनाएंगे हम यहाँ पे। 45 चेन बन गई है। अब एक चेन हम एक्स्ट्रा बनाएंगे और फिर सेकेंड चेन में, मतलब जो 45 चेन है, इसमें अब हम एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। सभी चेनों में अब हमें एक एक करके डबल क्रोशेट बनाते जाना है। डबल क्रोशेट का मतलब एक बार यार्न ओवर करेंगे क्रोशेट पे, नेक्स्ट स्टिच में इंसर्ट करके एक वो लेंगे स्टिच और 3 को 2 और 2 को 1 कर लेंगे। इस तरह से सभी स्टिचेस में हम डबल क्रोशेट्स बना लेंगे। टोटल 45 डबल क्रोशेट्स बनेगी। ये बहुत ही खूबसूरत हमारा थम सॉक बनेगा। ये हमारे बन गए हैं पूरे में डबल क्रोशेट। अब हम फिर से 3 चेन लेंगे और नेक्स्ट रो की ओर बढ़ेंगे। 1 2 3 ये ले लिए हमने पलटा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 3 स्टिच स्किप करना है। देखिए यहाँ पे गिनेंगे हम 1 2 3 को स्किप करेंगे और फोर्थ वाले में हमने डबल क्रोशेट बनाना है 3। तो ये एक डबल क्रोशेट हो गया। इसी सेम में एक और डबल क्रोशेट बनाएंगे और तीसरा और बना लेंगे। इस तरह से 3 डबल क्रोशेट हम सेम स्टिच में बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से यहाँ होल आ गया है 3 का गैप करके। फिर से हम 3 का गैप करेंगे, 1 2 3, और फिर नेक्स्ट स्टिच में हम 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे। इस तरह से 3 स्किप करके स्टिचेस को हम 3 डबल क्रोशेट एक साथ बनाते जाएंगे। जब 5 ग्रुप्स बन जाएंगे, यानी 5 डबल क्रोशेट्स के ये ग्रुप बन जाएंगे, तो हम उसमें चेंजेस लाएंगे, वो देखिएगा। तो इस तरह से 4 हो गए। एक बार और स्किप करेंगे 3 स्टिच को और हम यहाँ 3 का ग्रुप बना लेंगे डबल क्रोशेट का। ये हो गया इस तरह से। ये 5 बन गए हमारे। ये देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम 4 बनाएंगे। अभी देखिए 3 बना रहे हैं। एक बार हम 3 स्टिच को फिर से स्किप करके, ये बीच का पोर्शन है, तो हम यहाँ पे 4 बनाएंगे। अभी हम बताते हैं कि कैसे करेंगे। ये देखिए, तो अभी तक हमने 3 का गैप करके बनाया। फिर से हम 3 का गैप करेंगे और चौथे 1 2 3 का गैप किया और चौथे में 4 डबल क्रोशेट बनाएंगे। हम 3 बना रहे थे, यहाँ 4 इसलिए बनाएंगे क्योंकि हमें यहाँ से थोड़ा सा अपने इस सॉक्स को कर्व स्ट्रक्चर देना है। ये बीचों बीच का पॉइंट है जो हमारा यहाँ सामने की तरफ आता है। तो ये 4 बना लिए, फिर 3 का गैप किया और फिर चौथे स्टिच में, यानी फोर्थ स्टिच में, हमने 3 डबल क्रोशेट्स बनाए। फिर से हमें 5 बार 3 डबल क्रोशेट का ग्रुप बनाना है और हर के बीच में 3 स्टिचेस को स्किप करते जाना है। तो इस तरह से देखिए पूरी की रो इसी तरह से बनेगी। इस सॉक्स की सबसे बड़ी खासियत ये है, ये एकदम निट सॉक्स की तरह ही दिखता है, क्रोशेट वाला नहीं दिखता है, क्योंकि इसमें कहीं पे छेद वेद या इस तरह से नहीं होता है। बहुत ही खूबसूरत और बहुत जल्दी बनेगा ये। इस तरह हमने 3 स्टिच को स्किप करते हुए 3 डबल क्रोशेट्स का ग्रुप बना लिया है। 5 बन गए हैं इस तरह। ये देखिए, ये हमने दोनों तरफ 5 बना लिए, बीच में हमारा 4 वाला है। अब इधर एंड में एक सिंगल डबल क्रोशेट हम और बना लेंगे, जैसा कि शुरुआत में था। तो ये देखिए दोनों तरफ सिंगल डबल क्रोशेट एक है, यानी इधर चेन है और इधर हमने एक सिंगल डबल क्रोशेट बनाया। अब नेक्स्ट रो के लिए फिर से 3 चेन ले लेंगे, पलटेंगे, पलट के यहाँ जो होल है फर्स्ट वाला, ये होल, इस होल के बेस, ये देखिए बेस पे से हम एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। यानी एक तो हमारी चेन हो गई और एक हमने ये बेस में से डबल क्रोशेट बनाया इस तरह से।
फिर होल में से भी एक डबल क्रोशेट बनाया। इस जो हमने स्टिच इसमें यूज़ किया उसका यही है कि ये होल में सबसे पहले एक डबल क्रोशेट बनाना है, ये होल है तो इसमें एक डबल क्रोशेट बना लेना है। फिर यहाँ जो बेस है, यूँ बेस में एक डबल क्रोशेट बनाना है और फिर से एक होल में डबल क्रोशेट बनाना है। इसी तरह से पूरे में करना है। देखिए बीच वाला जो 4 का ग्रुप है उसमें दूसरी तरह से करना है। ये देखिए होल में एक डबल क्रोशेट बनाया, फिर बेस में जो बीचों बीच के 3 स्टिच स्किप करते हैं तो उसमें बीच वाले स्टिच में से हमने ये बनाया और फिर होल में से बना लिया, फिर होल में से बनाया, फिर बेस पे से बनाया डबल क्रोशेट और फिर से होल में से डबल क्रोशेट बनाया। इसी तरह यहाँ तक आ जाना है। 5 जो हमने शुरू में बनाए थे एक साइड में, बीच में बेस पे जो बीचों बीच की स्टिच है उस पे और फिर होल में। इस तरह से 3-3 हमारे डबल क्रोशेट बन रहे हैं। ये होल में, बेस पे डबल क्रोशेट और फिर से होल में डबल क्रोशेट। ये इस तरह हमने यहाँ पर नीचे की तरफ 5 थे एक साइड में, ऊपर की तरफ हम 6 बनाएंगे क्योंकि ऊपर हमने पहले शुरुआत में भी यहाँ पर एक डबल ये ग्रुप बना लिया 3-3 का, तो ये 6 टोटल एक साइड में हो जाएंगे। फिर अब हमारे पास बीच वाला आने वाला है तो वो देखिए किस तरह करेंगे। बीच वाले में हमने 4 लिए हैं, ये इसमें 4 में यहाँ बीचों बीच में यानी 2-2 दोनों तरफ फैला के यहाँ बीच में से फिर से 4 डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये 4 का ग्रुप बीचों बीच में आने वाला है तो इसमें हमेशा हमें 4-4 ही रखने हैं। 9 लाइन हमें यहाँ ऐसे ही बिननी है। ये देखिए ये 3 हो गए और एक बार और, तो ये 4 बन गए। इस तरह से ये बीचों बीच में 4 का ही ग्रुप बनेगा। अब हर होल में फिर से हम एक बार होल में, एक बार बेस में, एक बार होल में, इस तरह करते 3-3 का ग्रुप बना लेंगे हम। देखिए एक बार होल में, एक बार बेस पे और एक बार फिर से होल में। तो इसी तरह से हर होल में ऐसे ही हमें कर लेना है यहाँ एंड तक। यहाँ पर आके हम बताएंगे आपको क्या करना है। ये एंड में आ गए। देखिए एंड में भी हमने जैसे चेन इधर थी और हमने वहाँ पे उस होल में भी बनाया था वैसे ही यहाँ भी किया है। ये होल में हमने ये 3 का ग्रुप ही बनाया है, होल कहीं से नहीं दिख रहा है। अब हम फिर से 3 चेन लेंगे, अपने वर्क पीस को पलटेंगे। अब देखिए यहाँ पे 3 का चेन हुआ, होल अभी यहाँ पे तो ग्रुप है और होल दूर है, तो 3 चेन बना के अगले होल में फिर से हम ये डबल क्रोशेट बनाएंगे, बेस पे डबल क्रोशेट बनाएंगे। हमें क्रम यही रखना है, एक बार चेन बना के थोड़ी दूरी पर ये 3 का ग्रुप बनाना है डबल क्रोशेट का, और एक बार जहाँ चेन के बीच में गैप है उसमें भी हमें ग्रुप बनाना है। हर बार पलटने में हमें यही क्रम रहेगा। तो ये यहाँ तक आएंगे और यहाँ पर देखिए ये जो होल है इन दोनों, ये देखिए 4 वाला ग्रुप है और ये 3 वाला ग्रुप है, इनके बीच में एक बहुत छोटा सा हर होल तो बड़ा है, ये होल छोटा है, बट हम इसमें भी अब बनाते जाएंगे वही, जिससे कि थोड़ा तिरछा सा आ जाएगा और हर बार यहाँ एक एक इंक्रीज होता जाएगा, जिससे कि हमारा मोजे की आगे की चौड़ाई बढ़ती जाएगी। तो 9 स्टिच हमें ऐसे ही बनाने वाले हैं। ये देखिए यहाँ पर देखिए ये हमारी बीच की 9 स्टिचेस, ये जो गिन के दिखा रहे हैं कि यहाँ थंब जहाँ से डिवाइड हुआ है वहाँ तक 9 लाइन हमें 9 रो बनानी है। ये बीचों बीच की लाइन है जो 4-4 वाली है, ये 9 इस तरह की रो बनेंगी और हर बार इस बीच की रो के पास से एक एक स्टिच बढ़ती जाएगी, क्योंकि जो होल यहाँ पर होता है। तो देखिए ये हमने इधर तक का बना लिया। अब ये यहाँ पर एक छोटा सा होल है, उसमें कैसे बढ़ाते हैं वो देखिए। बनाना सेम वही है कि एक बार होल में डबल क्रोशेट, एक बार बेस के साथ डबल क्रोशेट और एक बार होल के। ये देखिए यहाँ पे एक इंक्रीज हो जाता है। अब यहाँ 4 का आ गया तो 4 वाले में 4 ही डबल क्रोशेट्स बनेंगे।
2 बन गए और ये 3 बन गए। 9 रो ऐसे ही हमें करनी है और ये चौथा बना लिया। बीच में कोई अंतर हम नहीं करेंगे। ये देखिए, आप देख रहे हैं तिरछा हो गया क्योंकि यहाँ पर से एक बढ़ जाता है, ये वाला, ये लगातार एक एक बढ़ता जाएगा क्योंकि ये जो होल यहाँ पे क्रिएट होता है इसमें हम एक एक बनाते जाते हैं तो बढ़ेगा। अब अगली रो में हमारे पास ये फिर से ये चेन वाला है तो हमारा फर्स्ट यहीं पे ग्रुप बनेगा 3 वाला, जैसे प्रीवियस रो में बनाया था। यहाँ सबसे पहले होल में बनाएंगे, फिर बेस पे बनाएंगे और फिर होल में, ऐसे ही करते हुए जाएंगे और पूरी 9 रो हमें ऐसे ही कंप्लीट करनी है। 9 रो में जो फर्स्ट रो हमारी सिर्फ डबल क्रोशेट थी वो भी काउंट कर रहे हैं। तो इसी तरह से पूरा यहाँ पे बढ़ाते जाएंगे। ये हमने 9 रो कंप्लीट कर लिए। इस तरह से स्ट्रक्चर आया है, हर बार बढ़ाते गए तो ये तिकोना जैसा हो गया है। अब यहाँ से अब हम घटाना थोड़ा शुरू करेंगे। तो हमने 3 चेन ले ली, समझाते कि क्या करना है हमें। अब हमें यहाँ पे इसको इस तरह से घटाना है। अभी तक सीधा बिन रहे थे, यहाँ से बढ़ेगा ही जैसे बढ़ा रहे हैं, बट यहाँ से अब हमें कम करना है क्योंकि हमें अब थंब और उंगलियों के लिए बनाना है। तो हमें दोनों साइड में, इस साइड में से तो घटाना ही है। तो घटाएंगे कैसे, देखिए ये हमने 3 चेन बना ली। अब होल दिए दिख रहा है, इस होल को हम स्किप कर देंगे। नेक्स्ट होल में जाएंगे और हम एक बार होल में डबल क्रोशेट बनाएंगे। एक होल स्किप करना पड़ेगा हमें हर बार। अब तो ये हमने बना लिया इस तरह से। फिर बेस के साथ हम डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये बेस है हमारा, बेस के साथ हमने ये डबल क्रोशेट बना लिया। फिर से होल में डबल क्रोशेट बना लिया इस तरह से। अब इस तरह एक हमारा स्टिच यहाँ पे स्किप हो गया है। अब जैसे नॉर्मली हम बना रहे थे वैसे ही बनाते जाएंगे और सिर्फ बीचों बीच के 2 स्टिचेस ही तक बनाएंगे। वो हम आपको भी दिखाएंगे कि क्या करना है। यहाँ ऐसे कम हो गया, देखिए थोड़ा इस जगह तक जाना है और सिर्फ 2 बीचों बीच में 2 स्टिच तक बनाना है। देखिए हम यहाँ तक आ गए हैं। यहाँ पे हमने एक एक्स्ट्रा जो बढ़ जाता है वो बना लिया है और बीचों बीच में सिर्फ हमने 2 डबल क्रोशेट बनाए हैं। 4 बनाते थे, 2 बना के फिर हमने 3 चेन ले ली हैं। 2 इसलिए बनाए हैं क्योंकि अब हमें इंक्रीज करना है। इस जगह पे 3 चेन लेके सेम बेस से एक और डबल क्रोशेट बना लिया। तो हम ये क्रम नहीं छोड़ेंगे। जो 4 थे तो 4 बना रहे थे, अभी 2 हैं तो 2 यहाँ पे हमने बना लिया, एक चेन का और एक हमने इस सेम होल में डबल क्रोशेट बना लिया है। फिर एक बार बन लिया। यहाँ जो होल है उस होल में हम एक बार होल में डबल क्रोशेट, एक बार बेस पे डबल क्रोशेट, फिर एक बार होल में डबल क्रोशेट। यानी बीचों बीच में पहले जो 4 बनते थे उसे हम 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक दाएं साइड में जाएगा, एक बाएं साइड में, लेफ्ट राइट में। और जैसे इंक्रीज कर रहे थे वैसे ही इंक्रीज करते हुए जाएंगे और दूसरी साइड से डिक्रीज करेंगे और 4 रो ऐसे बनाएंगे। यहाँ डिक्रीज करेंगे, 4 रो ऐसे बनाएंगे। तो इसके बाद हमें ये देखिए हमने यहाँ ये रो कंप्लीट कर ली। अब हमें क्या करना होता है कि हमने यहाँ सिर्फ होल में और बेस पे बनाया है। लास्ट वाला ये 3 का ग्रुप बनता है। अब इस होल में और हम एक बार और डबल क्रोशेट बनाएंगे। कैसे कम किया जाता है वो हम दिखा रहे हैं। इस जो लास्ट वाला डबल क्रोशेट बनाया इसको हमने हाफ ही बनाया और उसके बाद एंड में यहाँ चेन के ऊपर भी एक हाफ डबल क्रोशेट बनाया और दोनों को कंप्लीट एक साथ करेंगे। ये देखिए एक साथ कंप्लीट किया। इससे एक एक स्टिच यानी एक एक होल धीरे धीरे कम होता जाएगा। अब 3 चेन ले लेंगे और अगली बार इस होल से तो घट गया, ये देखिए लगातार। अब हम इसको जैसे नॉर्मली बना रहे थे इस होल में हम फिर से बनाएंगे, होल में फिर बेस पे और फिर होल में, इस तरह से करते हुए इधर से लगातार घटता जाएगा और इधर से हमारा 2 बीच में क्रोशेट यहाँ है और फिर इस होल में इस तरह से एक तरफ से बढ़ेगा एक तरफ से घटेगा। 4 लाइन ऐसे ही हमें बनानी है। 2 हमने बना ली, 2 और बनाएंगे। ये इस तरह से 4 लाइन पूरी हो गई। इधर से हम लगातार बढ़ा रहे थे और इधर से घटा रहे हैं। तो इस तरह से 4 रो पूरी करने के बाद अब हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट वाला होल हम जब अगली रो आएगी तो यहाँ पे तक हम बनाएंगे सिर्फ जो स्टिच बनाते हैं और फिर यहीं से वापस लौट जाएंगे। एक होल हम छोड़ देंगे तो यहीं तक आएंगे। ये अब हमने घटाते हुए एक साइड से यहाँ तक आ गए हैं। एक होल हमने ये छोड़ दिया है। अब यहीं से हमें वापस जाना है। तो हमने 3 चेन बना ली
और इस 3 चेन के बेस में एक बार और हमें यहीं पे ही डबल क्रोशेट बनाना है, क्योंकि हमें 2 बीच के जो स्टिच यहाँ चल रहे थे वो यहाँ पे भी चलाना। अब हम होल में बनाएंगे एक डबल क्रोशेट, बेस पे बनाएंगे डबल क्रोशेट और फिर से होल में। यहाँ पर भी लगातार एक एक बार बढ़ाते हुए ही जाना है। देखिए अब लगातार ये लाइन तो 2-2 की बनती जाएगी और ये होल में भी बनाते जाएंगे, तो इधर से बढ़ता जाएगा और इधर से लगातार हम इस होल में हाफ लास्ट में बनाएंगे और यहाँ पे जोड़ के एक तरफ से घटाएंगे और एक तरफ से बढ़ाएंगे और 5 रो ऐसे ही इधर से बढ़ाते हुए 5 रो बना लेंगे। जैसे ये 4 रो थी, अब की बार 5 बनेगी और इधर से लगातार हम घटाते जाएंगे। तो ऐसे ही हम पूरा बनाएंगे, इधर से 5 रो बढ़ाते हुए और इधर से घटाते हुए। इस पे ऐसा स्ट्रक्चर बन के आया है हमारा। ये हमारा उंगलियों की तरफ वाला है, एक तरफ थोड़ा छोटा आएगा क्योंकि 4 रो हैं और एक तरफ जब हम इसे सिलेंगे तो एकदम परफेक्ट उंगलियों का शेप आ जाएगा ये वाला, इस तरह से। तो हम इसको यहाँ अभी तो ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं, अब हम अंगूठे वाला हिस्सा बनाएंगे तो इसे ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं। एक नया गोला लेते हैं, थोड़ा सा ऊन हमने अलग से ले लिया है और उसको अब हम बीचों बीच से जोड़ के, ये देखिए एक फंदा हमने बना लिया इसमें। इस फंदे को अभी हम क्रोशेट से निकाल देंगे और बीचों बीच में जहाँ पर हम 4 बनाते थे, 2 तो एक साइड में यूज़ कर लिए हैं, अब इसमें यहाँ से हम धागे को ऊपर लेके और चेन 3 बनाएंगे। 1 2 3 चेन बना के पलट लेंगे और बेस पे एक और हम यहाँ पे डबल क्रोशेट बनाएंगे। बीचों बीच में हमें 2 वाली जो लाइन है, यानी 2 डबल क्रोशेट की लाइन है, उसे नहीं छोड़ना है। अब इस होल में फर्दर ये देखिए यहाँ पे भी आपको होल दिख रहा है, हमें बढ़ाना है। तो अभी हमें बढ़ाते हुए जाएंगे 4 रो तक। तो इस होल में अभी हम चलते हैं और यहाँ अब हमने होल में बनाया और ये बेस पे डबल क्रोशेट बनाया, फिर हमने होल में बनाया इस तरह से। तो ये हमारा पहला रो हो गया, होल में बनाना है, बेस पे बनाना है और होल में बनाना है। इस तरह से ये स्टिच बनाते हुए एंड में जैसे हमने दूसरी साइड में घटाते गए थे वैसे यहाँ भी एक तरफ से घटाएंगे और एक तरफ से बढ़ाएंगे। तो देखिए आपको कैसे करेंगे, इधर से लगातार बढ़ता जाएगा 4 रो तक। जैसे हमने यहाँ होल में बनाएंगे तो बढ़ेगा और इधर से जैसे इधर घटा है इधर से घटाते जाएंगे। 4 रो हम इसी तरह से जैसे ये बनाया है वैसे ही हम 4 रो बना लेंगे। इधर से बढ़ाना है और इधर से घटाना है, ऐसे हम बनाएंगे। अब एक बार फिर से आप देख लीजिए घटाना कैसे है। लास्ट वाले होल में हमें होल में बनाना है, बेस पे बनाना है, ये दोनों तो कंप्लीट करने हैं। जब लास्ट वाला होल वाला बनाना है इसे इनकम्प्लीट बनाना है इस तरह से। फिर एक बार बल लेना है और यहाँ लास्ट वाली चेन में ऊपर से लेकर इनकम्प्लीट बनाना है और इनको दोनों को एक साथ उतार देना है। तो इधर से लगातार घटता जाएगा। और बढ़ाना वाला हमने आपको बता ही दिया है, जो बीच में हम 2 डबल क्रोशेट एक साथ बना रहे हैं उसके पास वाले होल में भी अगर हम बना लेंगे, होल में और फिर बेस पे और होल में, तो इस बढ़ जाएगा एक तरफ से और एक तरफ से घट जाएगा। 4 देखिए दूसरी तरफ भी हमने 4 रो बना लिए, एकदम सेम ऐसे ही बन गई हैं जैसे हमने यहाँ पे बनाई थी। अब हमें क्या करना है, जैसे हमने दूसरी तरफ तो एक होल छोड़ के छाट दिया था और फिर बढ़ाए थे 5 लाइन तक, यहाँ लगातार 5 लाइन तक बिना बढ़ाए और बिना घटाए हमें बनाना है। घटाना तो है, सॉरी, बढ़ाना नहीं है। तो अब देखिए हमने यहाँ 2 बनाया डबल क्रोशेट कोने में और फिर अगले होल में जाके हमने बनाया और फिर बेस पे बनाया। अभी हमें बढ़ाना नहीं है, जैसे हमने उंगलियों की तरफ बढ़ाया है यहाँ बढ़ाएंगे नहीं। ये देखिए हमने यहाँ पे 2 क्रोशेट, जो 2 डबल क्रोशेट की लाइन थी उसे एज इट इज़ रखा है और नेक्स्ट होल में हमने जाकर ये बना दिया अपना। इसी तरह से 4 रो बनाएंगे हम, सॉरी 5 रो बनाएंगे बिना बढ़ाए। यहाँ पे अब हम जो अगला होल था उसमें हम एक और बना देते तो बढ़ जाता, तो वो बढ़ाएंगे नहीं और हम लगातार 5 रो ऐसे ही बनाएंगे। हाँ, नीचे की तरफ हम घटाते ज़रूर जाएंगे, यहाँ पे घटेगा ज़रूर पर इधर हम बढ़ाएंगे अब नहीं। 5 रो हम ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। इसके लिए अंगूठा बनाएंगे हम ऐसे ही बिना बढ़ाए हुए, लेकिन घटाना है। हमने 5 रो बिना बढ़ाए हुए बना ली हैं और हमने इस तरह से सिलेंगे, ये देखिए। तो अंगूठा और उंगलियां साथ में ऐसे बन जाएगी। अब हमें
ये देखिए ये एकदम बिना बढ़ाए है लेकिन घटाए। अब हम जो धागे हैं उनको स्लिप नॉट करके थोड़ा सा लंबा लंबा करके काट देंगे। लंबा इसलिए रखेंगे क्योंकि ये सिलाई में काम आ जाएगा। तो ये हो गया एक तरफ का धागा एक तरफ का, और ये दूसरी तरफ का धागा यहाँ पे है, उसको भी हम इस तरह से स्लिप नॉट लेके थोड़ा सा लंबा करके कट कर देंगे। अब सिलाई शुरू करेंगे। तो सिलाई देखिए कैसे शुरू करेंगे। सबसे पहले ये उंगलियों वाला हिस्सा हम सिलेंगे। तो हम सुई में अपना धागा डाल लेते हैं। ये देखिए ये स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, आपको पूरा इस तरह से बनाना है। इसी को सिल के आप करेंगे तो ये सही बनेगा। तो अब ये यहाँ हमने ऐसे एक कोने पे कोना रखा और बीचों बीच से सिलना यहाँ से शुरू किया। ये अब देखिए बीच में एकदम टॉप पे है, तो एक तरफ जाएंगे उसके बाद लौट के आएंगे दूसरी तरफ सिलने के लिए। तो देखिए कैसे सिल रहे हैं हम। एक बार इधर से ले रहे हैं धागा। अगर आपको कोई होल ज़्यादा बड़ा दिख रहा है तो हम उधर तक ये सुई को लेके जाएंगे और बिना खींचे सिल देंगे, तो वो वहाँ पे वीव हो जाएगा, छेद भर जाएगा। तो ये इस तरह से हमें ये सिल लेना है। उंगलियों की तरफ का पोर्शन ये सिल गया, एक तरफ गए। अब इसे इस तरह से फैला देंगे और सुई को यहाँ ऐसे फंसाते हुए फिर से टॉप पे लेके जाएंगे। टॉप पे इसलिए जाएंगे क्योंकि इधर से सिलना है ना हमें, तो हम ये यहाँ से सिलते हुए बीचों बीच तक जाएंगे। ये देखिए ये बहुत ही आसान है और बहुत ही आसान स्टिच के साथ बना है, बिना कोई दिक्कत के ये बन जाएगा। तो ये हमारा उंगलियों की तरफ वाला पोर्शन बन गया। अब ये इसको इस तरह से फोल्ड करके रखना है। ये देखिए ध्यान दीजिए। अब यहाँ अंगूठे की तरफ वाला ये सिलना है। अंगूठे की तरफ हमने कोई दूसरी बार छाट नहीं लिया था, जैसे हमने उंगलियों की तरफ लिया था, तो अंगूठा इसीलिए ऊपर से गोल गोल सा बनेगा। ये देखिए इसको भी इस तरह से सिल देना है और उसके बाद टॉप पे जाके नॉट लगा के कट कर देना है और फिर ये बीचों बीच की सिलाई भी दे लेनी। तो हमारा ये मोजा या सॉक्स कंप्लीट हो जाएगा क्रोशेट का। ये देखिए इस तरह से हमारा बन गया। अब ये नीचे भी यहाँ सिल देंगे ऊपर तक। ये देखिए स्ट्रक्चर बहुत प्यारा सा आता है। यहाँ देखिए हमने पीछे से भी सिल लिया है और यहाँ टॉप पे तक सिलाई करके यहाँ नॉट हम लगा देंगे और आपको दिखाते हैं इसका फाइनल लुक। बहुत ही खूबसूरत सा बनता है। अब हम इसे सुई को निकाल लेंगे और यहाँ नॉट लगा के थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग नॉट लगा के धागे को कट करके इसी मोजे में ही बिन लेंगे। एक्स्ट्रा जो कटिंग है हमारी, ये देखिए अब हम यहाँ पे वीव कर दे रहे हैं अपने धागे को क्रोशेट की मदद से ही, जिससे कि ये दिखे ना इधर उधर। थोड़ा सा बड़ा कट करना चाहिए था, पर अब हो गया तो ऐसे ही ठीक है। ये देखिए ये हमारा मोजा ऐसे रेडी हो गया है। आप देख रहे हैं कितना परफेक्ट सा शेप आता है। अगर आपको ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा के बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे आप हमारे अपडेट्स देख पाएँ। इस तरह से देखिए रेडी हो गया है दोनों मोजे हमारे। देखिए इसकी फिटिंग इस तरह से आई है। आई होप आपको ये पसंद आए। थैंक यू।